मैंने अपने सोशल मीडिया के सफर का आगाज सिर्फ एक मोबाइल से किया था, मगर इस वक्त आपके सामने अपने छोटे से स्टूडियो पर मौजूद और आपको अपने तमाम गैजेट्स की मुकम्मल डिटेल देता हूं और इनकी कीमत के बारे में भी आगाह करता हूं। सबसे पहले मैंने ये लैपटॉप परचेज किया था। ये मैंने 50,000 का लिया था, मगर इतना अच्छा है कि आज तक मुझे इसकी वजह से परेशानी नहीं हुई। ये साथ इसका चार्जर भी मुझे ओरिजिनल ही मिला था और ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरे पास ये छोटा सा मोबाइल स्टैंड है। ये लिया तो मैंने अपने शौक से था, मगर इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ऊपर मोबाइल रखने के बाद इजीली रोटेट कर सकते हैं और मोबाइल को बड़े आराम से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मैंने शायद 550 तक का लिया था, मगर बहुत अच्छा है। इसके बाद मेरे पास ये एक अदद छोटा सेल्फी स्टैंड है। इसकी लेंथ 2 फुट तक है। इसको सेल्फी वगैरह लेने या वीडियोस की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ इसके छोटा सा रिमोट भी दिया गया है ताकि मोबाइल को स्टैंड पर लगाने के बाद फोटो वगैरह को दूर से भी कैप्चर किया जा सके। इसकी कीमत की बात करें तो ये स्टैंड 1150 का मुझे मिला था। अब आते हैं अपने बड़े सेल्फी स्टैंड की तरफ। इसकी लंबाई तकरीबन 7 फुट तक है और काफी मजबूत भी है। इसके जरिए काफी दूर से तस्वीरें ली जा सकती हैं और वीडियो भी शूट कर सकते हैं। ये मैंने 2500 रुपए का लिया था। दोनों को कैरी करना बहुत आसान है। ये मेरे पास एक अदद बोया BY-M1 का ओरिजिनल माइक है। 3 साल की वारंटी के साथ ये माइक मैंने बोया कंपनी से मंगवाया था। डब्बे के अंदर इसका सेल और वारंटी कागज भी मौजूद है। इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है और आसानी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वायर भी काफी ज्यादा लंबी है ताकि कैमरे से दूर जाने के बाद भी आवाज को रिकॉर्ड किया जा सके। मैंने ये ओरिजिनल माइक तकरीबन 3100 का लिया था, मगर अब इसको सेल करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। अगर कोई लेना चाहता है तो जरूर राब्ता करें। इसके बाद मेरे पास ये रिंग लाइट है। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और लेंथ 7 फुट तक है। टिकटॉक पर लाइव आने और अंधेरे में वीडियो की शूटिंग के लिए इसका इस्तेमाल करता हूं। इसको मैंने आज से बहुत अरसा पहले तकरीबन 1800 का परचेज किया था। ये है मेरे स्टूडियो में मौजूद एंड्रॉइड LED जिसकी कीमत तकरीबन 80,000 के करीब है, मगर इस पर कोई डिश एंटीना या केबल की जरूरत नहीं पड़ती। बस मोबाइल की तरह इसे भी इंटरनेट से कनेक्ट करें और एंजॉय करें। ये थे मेरे छोटे से स्टूडियो में मौजूद तमाम गैजेट्स की मुकम्मल मालूमात जो आपके साथ शेयर की। अल्लाह पाक आप सबको भी भरपूर कामयाबी अता फरमाए और हम सबको नजर बद से महफूज फरमाए। आमीन।